हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैंगो में से मैंगो अप्पे और मैंगो पराठा बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। आज मैंगो में से हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं। कौन सी रेसिपी है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर पूरी सीजन में आप एक ही टाइप का मैंगो का रस और पूरी एक खा खा के अगर बोर हो गए हो, तो मैं आज आपको एक मैंगो का एक नया वर्जन बता रही हूँ। मैं आज मैंगो में से मैंगो अप्पम बनाने वाली हूँ। तो मैंगो अप्पम बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, एक कटोरी में से थोड़ा सा कम दही लिया है और एक कटोरी फुल भर के मैंने मैंगो का रस लिया है। उसके साथ हमें इलायची का पाउडर भी चाहिए। एक बड़े से बाउल के अंदर हम सूजी डालेंगे। सूजी के बाद जो दही हमने लिया है वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम मैंगो का पल्प भी डालेंगे। अब यहाँ मैंगो का पल्प तो मीठा रहता ही है, लेकिन हमने दही वगैरह डाला है तो थोड़ा सा खट्टा भी लग सकता है। इसके लिए मैं इसमें 2 स्पून भर के शुगर का पाउडर डालूंगी। यहाँ हम स्वीट डिश बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं एक हाफ स्पून भर के इलायची का पाउडर भी ऐड करूंगी। अब यहाँ सभी मिश्रण को हम मिक्स करेंगे। सूजी को थोड़ा भीगने के लिए टाइम लगता है। सभी मिश्रण को मैंने मिक्स कर दिया है। सूजी को जितना पानी इसमें से खींचना है वो खींच लेंगी और हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट तक रखेंगे। अब हम मैंगो पल्प में से एक दूसरी वैरायटी भी बनाने वाले हैं। उसका नाम है मैंगो पराठा। मैंगो पराठा के लिए मैंने एक बाउल भर के मैदा लिया है। इसके अंदर मैं 1 स्पून भर के शुगर पाउडर डालूंगी। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो पराठे जब हम सेकते हैं तो जल जाते हैं, क्योंकि वो शुगर की वजह से जल जाते हैं। शुगर जैसे ही फ्लेम के ऊपर जाती है वो काली हो जाती है। तो मैं कम डालती हूँ शुगर पाउडर। इसके अंदर भी मैं हाफ स्पून भर के इलायची का पाउडर डालूंगी। अब यह जो पराठे का आटा है उसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसे हम मैंगो पल्प की मदद से डो रेडी करेंगे, उसका आटा रेडी करेंगे। इसके अंदर हम 2 स्पून भर के घी डालेंगे। अब मैं घी को भी मिक्स करूंगी। अब मैंगो पल्प की मदद से हम इसका आटा रेडी करेंगे। पहले हम थोड़ा ही डालेंगे रस। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। एक नॉर्मल रोटी के जैसा ही आटा हमें तैयार करना है। इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारी मैंगो का फ्लेवर फिक्का लगेगा हमें। हमारा पराठे का आटा रेडी है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अब मैं इसे अपने हाथों से मसल के एक स्मूथ आटा रेडी करूंगी। इसे हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है, ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। जैसे हम रोज रोटी बनाते हैं उसी टाइप से बनाना है। अब आप इसका कलर देखिए, मैंने इसमें कोई भी फूड कलर डाला नहीं है। हमारी मैंगो अल्फांसो थी, इसके लिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। आपके पास जो भी मैंगो है आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए मैं रखूँगी। जब हम अप्पे बनाते हैं तो उसके साथ हम कोकोनट की चटनी खाते हैं। पराठा बनाते हैं तो उसके साथ भी चटनी या तो केचप खाते हैं। लेकिन ये स्वीट डिश है, इसके साथ चटनी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं एक खजूर में से एक सॉस बनाने वाली हूँ। 4 खजूर को मैंने भिगो कर रखा है। अब मैं इसका सीड्स निकालने के बाद मिक्सर में इसकी पेस्ट करूँगी और साथ में थोड़ा दूध भी डालूंगी। अब आप देखिए खजूर की साइज़ बहुत ही बड़ी है, इसलिए मैंने 4 पीस ही लिया है। अब भिगोने के बाद क्या होता है, इसमें जो स्किन आती है ना ऊपर, वो अलग हो जाती है। तो स्किन हम निकाल देंगे। स्किन को निकाल के उसके जो बी है वो बीज को भी हम निकाल देंगे और मिक्सी के अंदर हम इसका पल्प करेंगे और थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। अब एक हाफ कटोरी भर के मिल्क मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मिल्क मैंने ऐड कर दिया है। इसमें हमें शुगर डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खजूर अपने आप में ही बहुत ही मीठा रहता है। तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। खजूर का एक सॉस हमने रेडी कर दिया है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी डाला नहीं है। दूध की वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। अप्पम पैन को हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखूँगी। देखिए सूजी ने मैंगो पल्प चूस लिया है और ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ। पानी को हम मिक्स करेंगे। जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं
वैसा ही हमें ये थोड़ा पतला चाहिए। अभी भी ये बहुत ही गाढ़ा है और थोड़ा पानी डालूंगी मैं। अब इसके अंदर मैं 1 स्पून के जितना ऑयल डालूंगी। ऑयल को भी हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम 2 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे। अब खाने वाले सोडे को भी हम मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा रेस्ट करना नहीं है, तुरंत ही हमें अप्पम के पैन में डाल देना है। अब यह बैटर मैं अप्पे वाले पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब मैं ये पैन को गैस के ऊपर रख दूंगी। पैन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। गैस की आंच मैंने स्लो कर दी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालेंगे। थोड़ा ऑयल मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ। अब हम अप्पे को टर्न करेंगे। अब देखिए थोड़ी थोड़ी जाली आ गई है। अब मैं अप्पे को टर्न कर रही हूँ। सभी अप्पे मैंने टर्न कर दिए हैं। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो बूंदी डालना है। सभी हमारे अप्पे रेडी हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया भी कलर आया है। अब मैं दूसरा लोड भी डालूंगी इसके अंदर। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे। ये जो आटा है इसमें से मैं 3 पराठा बनाने वाली हूँ, तो 3 सेम साइज के हम पेड़े बनाएंगे। काउंटर को मैंने पोंछ दिया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क रही हूँ। एक गोले को मैंने सूखे मैदे के अंदर रख दिया है। अब जितना हो सके उतना हम इसे पतला और बड़ा बेलेंगे। एक बड़ी और पतली रोटी मैंने बेल दी है। अब इसके ऊपर मैं घी डालूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा छिड़केंगे। मैदा और घी को सभी तरफ अच्छे से फैला देना है हमें। अब इसे मैं सभी तरफ फैला दूंगी। घी सभी तरफ लग जाना चाहिए। और थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी। अब हम इसे इस तरफ से उठाएंगे। एक रोल बना देंगे। अब हम इसे मिडल में से एक चीर लगाएंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे और फोल्ड भी करेंगे। एक इस तरफ से करेंगे, एक फोल्ड इस तरफ से करेंगे। अब इसके ऊपर एक को हम रख देंगे। अब दूसरा पेड़ा भी लिया है मैंने, इसे भी हम बेलेंगे। बड़ी और पतली रोटी बनाएंगे इसकी भी। अब इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। इसको हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से फोल्ड करेंगे। घी को सभी तरफ से अच्छे से हमें लगा देना है। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। अब हम इसे छुरी की मदद से कट लगाएंगे। कट हमें नज़दीक नज़दीक लगाना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं करना है। अब हम इसे उठाएंगे और राउंड करेंगे इसका। इसे हमने इसे राउंड कर दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा लच्छा पराठा बनेगा। यह तीनों पराठे मैंने अलग अलग टाइप से मैंने फोल्ड किया है। अब मैं इसे बेलूंगी। पहले हम इसे हाथों से चपटा करेंगे, फिर बेलन की मदद से थोड़ा बड़ा करेंगे। अब मैं इसे बेल रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें।
ऐसे इतनी साइज में ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ज़्यादा बड़ा करते हैं तो उसके लच्छे हमें दिखते नहीं हैं। एक बड़ा पैन गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर मैं पहला पराठा सेकने के लिए डालूंगी। वह हमारा बहुत ही बड़ा है तो एक साथ में 2 पराठे सेकने के लिए डाल दिया है मैंने। गैस की आंच को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसे टर्न करूंगी। दूसरा भी टर्न करूंगी। पराठे हमने बहुत ही मोटे बनाए हैं, इसलिए हमें स्लो आंच पर ही इसे सेकना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में प्रेस करेंगे, टर्न भी करेंगे। आपको बताती हूँ, इसके लच्छे देखिए कैसे खुले हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी भी लगाएंगे। पराठा है तो घी तो लगाना ही चाहिए। दोनों पराठे में मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी। दोनों पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। इसे दोनों तरफ से मैंने 7-7 8-8 मिनट तक सेका है, वो भी स्लो आंच पे। मैंगो अप्पे, खजूर की सॉस और मैंगो के पराठे हमने रेडी कर दिए। क्या कभी आपने मैंगो के पल्प से ये बनाया हुआ है? अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा बना है आपका भी पराठा और अप्पे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी तो लगती है, फिर भी क्या मालूम सब्सक्राइब करने में क्यों आप लोग हिचकिचाते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए और पूरी वीडियो मेरी देखिए। अगर एक ही टाइप की आप मैंगो की रेसिपी खा खा के बोर हो गए हो तो आप इस टाइप से अप्पे भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।